नमस्कार दोस्तों, इस नए YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता होगा, जिन्होंने पहले मुझे YouTube पर देखा हुआ है अदर चैनल पे, मतलब विशाल द BNYS वॉरियर, इसी नाम से एक और चैनल है जिस पर अभी लगभग 1760 के आसपास अभी जो है सब्सक्राइबर्स हैं, अपनी YouTube फैमिली है। लेकिन अभी हमने एक हिंदी के लिए अलग से ये चैनल बनाया है जिसका नाम रखा है विशाल द BNYS वॉरियर हिंदी। तो डिफरेंस कुछ नहीं है, बस वो चैनल जो है उसमें हम वीडियोस डालते थे कन्नड़, हिंदी, मराठी और इंग्लिश, ऐसे चारों लैंग्वेज में डालते थे। अब सेपरेटली हिंदी के लिए अलग से ये चैनल बनाया हुआ है, और ये इसलिए भी है क्योंकि वहाँ पर सारे वीडियोस एक साथ अलग अलग लैंग्वेजेस के डलते थे और हिंदी का भी कंटेंट डलता था, तो हिंदी की भी ऑडियंस बहुत थी। और जो कन्नड़ में वीडियोस बनती थी, जो कंटेंट हिंदी वालों को लगता था कि ये ज़रूरी है, मुझे ये देखना चाहिए, उसके बाद वो कमेंट में बताते थे कि इसी वीडियो को हिंदी में बनाओ, तो फिर से हिंदी में बना करके उसी चैनल पे अपलोड करना, फिर वो वाला थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। इसीलिए अब हमने इसी को एक हिंदी का अलग ही चैनल बना दिया है, ताकि आपके लिए भी ये कंफर्ट रहेगी और एक ही जगह हिंदी का कंटेंट भी मिल जाए। तो दोस्तों, अभी इस वीडियो का मेन टॉपिक ये है, ऐसा तो होता नहीं है कि हम कोई भी वीडियो बनाते हैं तो उसमें कोई कंटेंट नहीं होता है। कंटेंट अगर कुछ बना रहा हूं तो मतलब आपको कुछ ना कुछ हेल्पफुल जरूर रहेगा। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि मैंने BNYS क्यों किया, यानी मैंने BNYS ही क्यों चूज किया। जैसे मुझे जो दूसरा YouTube चैनल है उसमें कमेंट्स आते थे, और जो मैंने एक वीडियो बना के डाला वो कन्नड़ में डाला था, तो बच्चों ने बहुतों ने पूछा कि सर इसी वीडियो को आप हिंदी में बना दीजिए। तो इसी बात पे मैं पहला वीडियो ही इस बात पे बना रहा हूँ कि मैंने BNYS क्यों चूज किया। तो दोस्तों, सबसे पहले मेरी जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई थी कि ऐसा कुछ मैंने सोचा नहीं था बहुत पहले से कि मुझे BNYS ही करना है, कि मेरा बचपन से ऐसा सपना हो, या फिर सबको बहुत होता है कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। ऐसा कुछ नहीं था, मुझे बचपन से था कि मुझे आर्मी में जाना है। तो 10th आते आते मुझे ये हो गया कि मुझे मर्चेंट नेवी में जाना है। फिर उसी के बेसिस पे मैंने मर्चेंट नेवी के लिए साइंस फील्ड ज़रूरी होता है, इसलिए मैंने साइंस फील्ड चुना था। 11th-12th साइंस से किया। फिर उसके बाद ये हुआ कि मैं जाना तो चाह रहा था आर्मी में, मैंने फिजिकल अपना पूरा उस हिसाब से पूरी प्रिपरेशन करी, एग्ज़ाम के लिए भी थोड़ी तैयारी करी थी, लेकिन बीच में कोविड भी आ गया और सब कुछ ये सब चल रहा था। तो ये हुआ, और ये आंखों पे चश्मा भी लग गया, और थोड़े बहुत ऐसा हुआ कि मैं वहां पर उस और नहीं जा पाया। तो और एक और मेरा बैकग्राउंड था कि मैं जो है योगा के बैकग्राउंड से हूँ, मतलब मैं बचपन से ही योग करता था, और मैं स्टेट लेवल तक मैं योगा में पार्टिसिपेट कर चुका हूँ, स्टेट लेवल के कंपटीशन में जा चुका हूँ। मैं और एक और मेरा दोस्त है जो 10th क्लास में हम साथ में मिले थे, और एक साथ हम योगा भी करते थे, तो वो भी स्टेट लेवल का प्लेयर था। तो स्कूल अलग अलग थे, लेकिन एक साथ हम ऐसे ही मिले थे एक स्टेज पर। तो इस तरीके से हमारा बैकग्राउंड था योग का। तो फिर 12th खत्म हुआ, नीट हुआ था, नीट दिया था कर्नाटक में। मैंने KCET का एग्जाम होता है, जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, जैसे इंजीनियरिंग हो, BNYS के लिए भी अभी वो KCET का एग्जाम कंपलसरी है। तो हमने वो एग्जाम दिया था, सब कुछ हुआ था और खत्म हुआ था। तो हम बैठे थे, और नॉर्मली हमारा एक आयुर्वेद का शॉप है, तो उसमें आयुर्वेद की मेडिसिन हो, प्रोडक्ट्स हो, सब कुछ मिलता है। और मैं बचपन से, मतलब लगभग 7th क्लास से, मैं जब भी स्कूल खत्म होने के बाद अपने दुकान पर बैठता था, और वैसे माताजी पिताजी जो हैं वो स्टोर चलाते हैं, तो उस वजह से मुझे वहाँ का आयुर्वेद का नॉलेज हो गया था। मतलब 5 साल लगभग मैंने अपने स्टोर पे ही काम किया था, तो आयुर्वेद के मेडिसिन हो, ड्रग्स हो, जो कुछ भी है, ऑलमोस्ट मुझे नॉलेज हो गया था। इतना है कि मतलब मैं स्टोर संभाल लेता, इतना मुझे नॉलेज हो गया था, और जितने पेशेंट आते उनको मेडिसिन देने लायक मेरा इतना नॉलेज हो गया था।
तो वहाँ पे मुझे समझ में आ गया था कि हाँ आयुर्वेद तो कर सकते हैं, लेकिन जो बीएमएस देखा कि फिर ऐसा हुआ कि इतनी भी ज़्यादा अच्छी रैंकिंग नहीं आई है कि मुझे गवर्नमेंट सीट मिले और मैं बीएमएस करूं। और मैंने ये हालात भी देख लिए थे कि मतलब बीएमएस जो है उतना बहुत ज़्यादा नहीं चलने वाला है, जैसे उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है और मॉडर्न का उतना टच नहीं है, और आयुर्वेद और ये सारी चीज़ें क्योंकि और डॉक्टर्स भी हो, बीएमएस के डॉक्टर्स को भी सर्वाइव करना मुश्किल है अगर उन्होंने कोई मास्टरी नहीं की है और किसी स्किल में ये नहीं है, 10-15 साल लग जाएंगे। वो सब कुछ देख लिया था मैंने माहौल तो, और लॉन्ग टर्म करने की भी इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि 12th तो कंप्लीट किया था और सोचा था आर्मी में जाऊंगा, लेकिन इधर इसका डॉक्टर का तो मैंने इतना सोचा नहीं था और लॉन्ग टर्म करने का नहीं सोचा। फिर उसके बाद था कि मुझे ऐसा, हम दोनों बैठ करके डिस्कस कर रहे थे, मैं और मेरा दोस्त, हमने ऐसा कुछ नहीं सोचा कि यार BNYC करना है, हमें पहले से पता है सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं था। जस्ट हमने एग्जाम दे दिया, उसका रिजल्ट भी आ गया KCET का, जिसमें BNY सभी कर्नाटक में एडमिशन होते हैं, तो हमें कुछ नहीं पता था। तो वो दोस्त और मैं बैठे थे, तो वो बोलता भाई यार BMS करते हैं, तू BMS करना या फिर दोनों मिलके करेंगे, फिर ठीक है गवर्नमेंट जॉब करेंगे या फिर कहीं पर ऐसे ही सेटल हो जाएंगे या क्लिनिक खोलेंगे। अरे कुछ नहीं तो यार नर्सिंग करेंगे, बढ़िया सा नर्सिंग करेंगे, अब्रॉड में भी बहुत सी स्कोप है तो हम वहां पर भी जा सकते हैं, ऐसा हम सोचते। बस ऐसे ही हंसी मजाक चल रहा था, कुछ नहीं लाइफ सेट हो जाएगी, एक शादी करेंगे, आराम से बिंदास रहेंगे, कोई चिंता नहीं है, बस कमाओ आराम से रहो, या बस हम हंसी मजाक चल रहा था। तो उसी में ये निकल के आया कि यार हमारा योगा का बैकग्राउंड है और ऐसा एक कोर्स है, इसमें हम डॉक्टर भी बन सकते हैं। तो मुझे नहीं पता था उतना क्लियरली कि ऐसा कुछ होता है। तो फिर योगा का बैकग्राउंड है इसलिए हमने देखा कि ये BNYS ऐसा कुछ है। तो यूट्यूब पर भी तब भी कोई भी कंटेंट अवेलेबल नहीं था कि ये BNYS होता क्या है, ये सब क्या है, कि मतलब इसमें ड्रगलेस सिस्टम कैसा होता है, क्या थेरेपीज है, क्या ट्रीटमेंट होता है, क्या है, मुझे कुछ नहीं पता था। तो फिर दोस्त ने बस इतना बताया कि ऐसा कुछ होता है। तो फिर अगले ही दिन ये हुआ कि यार अब अपना ही फील्ड है और कोविड का टाइम चल ही रहा था, आयुर्वेद भी ट्रेंड में आया था और वैसे ही योगा तो सबसे ज्यादा ट्रेंड में चल रहा था। तो उसके बाद ये आइडिया लग गया कि अब आगे जो है योग सबसे बेहतर चल सकता है, और बैकग्राउंड तो अपना है ही और आयुर्वेद का भी थोड़ा नॉलेज था। और उसके बाद जब एक ड्रगलेस सिस्टम एक ऐसा मैंने एक फील्ड देखा, तो उसके बाद मुझे लगा कि हाँ ये चल सकता है और ये हम कर सकते हैं, और बहुत योगा का बैकग्राउंड है तो मुझे ये करना ही चाहिए। तो मैंने फिर सोचा, फिर अगले ही दिन मैं बस चढ़ करके बस से निकला सीधा। तो उस टाइम पे एक कस्टमर आए थे, तो उन्होंने बताया कि SDM कॉलेज है उजिरे में, मंगलोर में, कर्नाटक में ही, तो वहां जाके देखो वो बेस्ट कॉलेज है एक बार। तो मैं फिर अगले दिन मैं चला गया, लेकिन मेरा दोस्त जो था उसने ये किया कि उसका कुछ डिसीजन हुआ नहीं था, तो उसने लॉन्ग टर्म किया। उसके बाद वो अभी BMS कर रहा है और वो अभी BMS सेकेंड ईयर में है, और मैं अभी ऑलमोस्ट मेरा BNYS कंप्लीट होने वाला है। तो मैं अगले ही दिन SDM कॉलेज के लिए निकला। फिर वहां जाकर के देखा कि BNYS होता क्या है, मतलब सब कॉलेज कैंपस घूमा, फिर सारा ये देखा कि एडमिशन क्या क्राइटेरिया क्या होता है, हॉस्टल देखा। फिर उसके बाद मैं पास में जाकर के आवास कॉलेज देखा, वहाँ का हॉस्पिटल देखा, SDM का भी हॉस्पिटल देखा। तब मुझे जाके आइडिया लगा कि हाँ BNYS ऐसा कुछ होता है, ये नेचुरोपैथी यानी ऐसी कुछ ये थेरेपीज होती हैं, ये ट्रीटमेंट्स होते हैं, ऐसा मतलब दवाइयों की जगह फूड एज अ मेडिसिन इसको माना जाता है और योग के थ्रू इसको ट्रीट किया जाता है। तो ये सब जानने के बाद फिर मुझे समझ में आ गया कि हाँ मुझे इसी फील्ड में अब जाना है। तो फिर मैंने वो BNYS चुना था। फिर उसके बाद हमारा रिजल्ट आया KCET का, और उसके बाद गवर्नमेंट सीट अलॉट हुए, फिर गवर्नमेंट सीट मिली, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ गए। तो इसी तरह मैंने BNYS चुना था, ऐसा कुछ प्री प्लान्ड या फिर ऐसा कुछ प्रिपेयर्ड नहीं था। और घर पे भी ऐसा था, फिर मैं जैसे ही घर लौटा तब तक पिताजी ने एक टीवी पर भी एक ऐड देखा और ऐसा ही था, तो उनको भी लगा कि हाँ ये तुम जो कोर्स चाह रहे हो, जो करना चाह रहे हो, वो कोर्स यहाँ पे बेस्ट हो सकता है। तो घर वालों को भी इच्छा थी और हाँ मैं भी उस चीज से इन्फ्लुएंस हो गया, तो उसी वजह से मैं उसी कॉलेज की ओर मैं आगे आ गया।
और इस पूरे जर्नी में मैं अपने माता पिता को सबसे ज़्यादा और कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, पेरेंट्स जो होता है सपोर्टिव होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स थोपते रहते हैं, यानी मेरा बेटा इंजीनियर ही बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर ही बनेगा, या फिर इस फील्ड में जाएगा। तो मेरे पिताजी ने कभी मुझ पर ऐसा कभी प्रेशर नहीं बनाया। बचपन से पापा जानते थे कि पढ़ाई में बहुत अच्छा है, ठीक है, ये कुछ ना कुछ जिंदगी में तो कर लेगा, बढ़िया है सब चीज, इसके पास दिमाग है, ये कुछ ना कुछ कर लेगा, बस इसको जो करना है इसको करने दो। तो पिताजी ने कभी ये रोक टोक नहीं डाला कि तुम्हें यही करना है, तुम ये चुनो वो चुनो, कभी प्रेशर नहीं डाला। कभी ये नहीं बोला कि हाँ हमारे पास हम जो है फाइनेंशियली हम वीक हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा ये वाला तुम नहीं कर पाओगे, इतना हम पैसा नहीं दे सकते। सब कुछ जितना हो सकता है पिताजी ने पूरा सपोर्ट दिया, माता पिता ने भी, और हर तरीके से मुझे सपोर्ट किया था। इस वजह से मैं BNYS की ओर आगे बढ़ पाया। तो मेरी जर्नी ऐसी थी, इस वजह से मैंने ऐसे BNYS चुना था। तो अभी दोस्तों देखा जाए तो मुझे इस चीज़ का रिग्रेट तो नहीं है कि मैंने BNYS क्यों चुना, या BMS चुन लेता या MBBS चुन लेता बहुत बढ़िया होता, ऐसा कुछ नहीं है। BNYS मैंने जो चुना उस चीज़ का मुझे किसी भी चीज़ का कोई रिग्रेट नहीं है। और अगर देखा जाए BNYS फ्यूचर के बारे में, स्कोप के बारे में, जैसे स्टूडेंट्स अभी भी मुझे क्वेश्चन पूछते हैं वीडियोज़ में कि सर BNYS का स्कोप क्या है, कैसे चलेगा सर, कितनी सैलरी मिलती होगी, सब कुछ। तो दोस्तों इतना ज़रूर है, मेडिकल फील्ड में आपको शुरुआत में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। आप BNYS में भी अगर आते हैं, और अगर मैं खासकर अगर बात कहूँ नॉर्थ इंडिया की, अगर आप नॉर्थ इंडिया में कहीं पर भी BNYS करते हैं तो दोस्तों अगर आपके पास स्किल नहीं है और आपको सफिशिएंट नॉलेज नहीं है तो आपको सर्वाइव करना मुश्किल है। और जैसे मैंने नॉर्थ इंडिया में जो देखा है, जैसे साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया को मैं कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में ऐसा जो है नेचुरोपैथी उतना ज़्यादा नहीं है जैसे कि साउथ इंडिया में, क्योंकि BNYS शुरू ही साउथ इंडिया में हुआ था, इस वजह से वहाँ पे प्रचलन में है। और वहाँ पर देखा जाए तो थेरेपीज, ट्रीटमेंट वगैरह हो और नॉलेज हो वहाँ पर ज़्यादा है। और यहाँ पर जो कॉलेज, वैसे देखा जाए कॉलेजेस तो जो अभी के टाइम में जो चलती हैं वो सारे पैसा कमाने के लिए ही चलता है। हर कॉलेज, कोई भी नया कॉलेज खोलता है तो बस पैसों के लिए खोल रहा है। तो नॉर्थ इंडिया में मैक्सिमम जो फोकस है वो पैसों के ऊपर ही है, और कोई ये नहीं सोचता है कि इनको अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करें या फिर बहुत बढ़िया इस फील्ड में जाए। तो बहुत कुछ ही गिनती के कॉलेजेस हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा नॉर्थ इंडिया ही खराब है। कुछ गिनती के कॉलेजेस हैं जो कुछ पढ़ाई को इंपॉर्टेंस देते हैं, नेचुरोपैथी को इंपॉर्टेंस देते हैं, उन ट्रीटमेंट्स को हो और स्किल को इंपॉर्टेंस देते हैं, ऐसा बस कुछ ही कॉलेजेस हैं। और देखा जाए साउथ इंडिया में ऐसा नहीं है कि साउथ इंडिया में सारे ही कॉलेजेस बेस्ट हैं, कुछ वहां पर भी हैं, लेकिन ऐसे कॉलेजेस कम है जो मतलब किसी का इंपॉर्टेंस नहीं देते, एजुकेशन को उतना इंपॉर्टेंट नहीं मानते हैं। तो वैसे बहुत कम कॉलेजेस हैं। तो देखा जाए तो दोस्तों अगर आप सच में BNYS को ऑथेंटिकली सब कुछ सीखना चाहते हैं तो साउथ इंडिया आपके लिए चॉइस बेस्ट हो सकता है। लेकिन आप नॉर्थ इंडिया में करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डिग्री कंप्लीट कर लीजिए, आप अगर स्किल सीख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं तो आप कर लीजिए। तो मैं बस इसको अपना एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि इसमें और उसमें कैसा कितना डिफरेंस है, और स्कोप के मामले में हो, अर्निंग के मामले में हो, नॉलेज के मामले में हो, सब में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ऐसा मेरा जर्नी था। और एक और मैं एक्सपीरियंस ऐसे ही याद आ रहा है तो मैं वो एक अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा कि स्कोप की ओर से कैसा है। अगर देखा जाए जैसे BNYS करने से पहले, जैसे 11th-12th में था, मैं अपने शॉप में बैठता था, तो एक आप देखेंगे कहीं पर भी कस्टमर आ रहा है तो अपने गांव में तो ये होता है कि जितने लोग होते हैं शॉप पे आते जाते रहते हैं तो एक आपकी इमेज बन जाती है, हाँ ये बच्चा तो यही बैठा रहता है दुकान में, देखते हैं हर बार इधर रास्ते पे गुजरते हुए दुकान में देख लेंगे, कहीं इधर ही घूमता फिरता रहता है। तो
ऐसा कुछ बहुत कुछ हमने उखाड़ा भी नहीं था, लेकिन अच्छे नंबर ही आए थे। 10th में भी बहुत अच्छे नंबर आए थे, ऑलमोस्ट हम टॉप ही किए थे। 12th में भी बहुत अच्छे ही नंबर आए थे, लेकिन मतलब ऐसा कुछ इमेज नहीं बना था कि यार ये लड़का है ना, ये मतलब कुछ बहुत बड़ा ऐसा कुछ कर जाएगा, ऐसा कुछ कोई मतलब ऐसा रिस्पेक्ट नहीं मिलती है हर किसी को। ठीक है, तो मैं शॉप में बैठता तो रोज लोग आते जाते थे, तो कोई भी बाहर का व्यक्ति आए या फिर अगल बगल के लोग भी कभी कोई रिस्पेक्ट नहीं देता था, यानी ए इधर आ, मतलब ऐसे होता है ना, बच्चा है तो, लेकिन हर एक इंसान के लिए अलग अलग रिस्पेक्ट होता है। आप किसी लड़के में या किसी भी व्यक्ति में एक बहुत अच्छी खूबी ढूंढेंगे तो आपके लिए एक इमेज अलग बनता है, एक रिस्पेक्ट अलग बनता है। तो ऐसे ही ए इधर आ, ये काम कर, वो कर, या फिर अगर मैं एज अ कस्टमर भी किसी के यहाँ पे जाऊं तो उतनी ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी, ना कोई मेरी ऐसी कोई आइडेंटिटी थी। तो जो पिछला मतलब ये जो दूसरा यूट्यूब चैनल है उस पर मैंने कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, जो पेशेंट के रिव्यूज हैं वो भी डाला है। तो वह कस्टमर उस टाइम पे वही थे, वही लोग थे, जैसे वो कोई रिस्पेक्ट नहीं देता था। लेकिन इस प्रोफेशन में आने के बाद, BNOS में आने के बाद, आज वही लोग मेरे पेशेंट्स हैं। यानी अभी भी अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो पहले मुझे कंसल्ट करते हैं कि हाँ सर ऐसा हुआ है कि आपके यहाँ हम कोई ट्रीटमेंट ले सकते हैं क्या, आपके थ्रू हम कुछ कर सकते हैं, इसमें योगा में क्या किया जा सकता है, न्यूट्रिशन में क्या किया जा सकता है, नेचुरोपैथी का कोई ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक इस तरीके से रिस्पेक्ट बिल्ड होता है। अब जब भी मैं घर जाता हूँ छुट्टियों में तो ये होता है कि सर कहीं दिख गया, मैं गलती से भी मतलब कहीं रास्ते पे मिल गया, मैं कहीं पर भी मैक्सिमम टाइम पैदल ही चलता हूँ, तो उस टाइम पे भी कहीं दिख गया तो यही होता है कि कहीं मिल गया, सर आऊँ क्या, मैं आपको घर छोड़ आता हूँ, चलिए सर बाइक पे चलिए, या फिर ऐसे ही मिलते मिलते वो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर लेते हैं। सर मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे डायबिटीज है, सर मुझे ये दिक्कत हुई है, सर इसमें क्या किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप टर्न देख सकते हैं। पहले जहाँ पे 11th-12th हो उस समय आपकी कोई वैल्यू नहीं थी, कोई रिस्पेक्ट नहीं था। अगर आप मैं मान लीजिए मैं इंजीनियरिंग में भी जाता, कोई और ऐसा कोर्स में भी कर लेता तो इतनी वैल्यू नहीं मिलती। अगर इंजीनियर भी है, जैसे मेरे पिताजी एक शॉप पे गए थे, तो वहां पे वो गए थे, वो एक इसमें कंप्यूटर में उसमें इंजीनियरिंग करी थी, इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो वहां पे पिताजी एक कंप्यूटर लेके गए थे, तो वहां पे बोला, वो मेस्त्री पिताजी ने बोला मेस्त्री, जैसे हमारे यहाँ कर्नाटक में कॉमनली जो गांव की भाषा में जो भी कुछ बिगड़ा हुआ मतलब बना के देता है, चाहे कोई भी मटेरियल हो इलेक्ट्रिकल से जुड़ा हुआ, तो उसको मेस्त्री बोलते हैं। तो उसको भी सीधा मेस्त्री बोला। तब जो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, जिसने इंजीनियरिंग की थी, तो उसने अपना शॉप खोला था। उसने बोला सर मैं इंजीनियर हूँ, आप मुझे मिस्त्री ना बुलाइए, मैं कोई ऐसा गहरा ऐसे ही रास्ते पे खोला हुआ शॉप नहीं है, मैं इंजीनियर हूँ। तो बोला हमारे लिए तो मिस्त्री का मिस्त्री है। तो दोस्तों अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अगर मैं इंजीनियरिंग करता या फिर कोई भी ऐसा कोर्स करता तो मुझे इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती। तो इसलिए दोस्तों अगर आप BNOS के फील्ड में जा रहे हैं या फिर किसी भी मेडिकल के फील्ड में जा रहे हैं तो ये एक बात आप ध्यान में रखिए कि पैसा आप हो सकता है उतना बहुत ज्यादा ना कमाए, बहुत ज्यादा यानी करोड़ों में ना कमाए, मतलब महीने के 30-40 लाख का पैकेजेस ना हो या फिर ऐसा कुछ ये सोच के बैठे, मतलब आप उतने ज्यादा सक्सेसफुल ना भी हुए तब भी दोस्तों आपकी रिस्पेक्ट हमेशा ही रहेगी, चाहे वो छोटा सा छोटा व्यक्ति हो और या फिर बड़ा सा बड़ा व्यक्ति भी हो। अगर आप हेल्थ केयर प्रोफेशन में हैं और आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो आपकी वैल्यू हमेशा बनी रहेगी, आपका हमेशा रिस्पेक्ट बना रहेगा। तो दोस्तों ये है मेरी जर्नी। तो आज कहीं पर भी मुझे कोई भी पेशेंट मिलता है या फिर जो ऐसा नहीं है कि कोई पेशेंट ठीक नहीं हुआ है या खाली कंसल्ट करने आते हैं, आप पिछले चैनल के वीडियोस में देख सकते हैं, उन्होंने खुद के रिव्यूज बताए हैं कि एक हर्निया का पेशेंट का था, न्यूरोलॉजी का एक पेशेंट था, थायराइड का पेशेंट था, मोटापा का भी एक पेशेंट था।
तो ऐसे कंडीशंस ऑलरेडी हमने ठीक किए हैं, तो उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसी हवाबाजी के लिए फेंक रहा है या ऐसे ही, तो ऐसा कुछ नहीं है। और मेरा ऑलरेडी थोड़ा सा बैकग्राउंड आयुर्वेद का रहा था, इसलिए मुझे वो चीज़ें हेल्पफुल हुई थी। इस वजह से मैं अभी से पेशेंट के साथ कांटेक्ट बना पाया हूँ। तो दोस्तों ये थी मेरी जर्नी, इस वजह से मैंने BNY चुना था। और हो सकता है कई बच्चों ने YouTube पे मुझे देख करके पेरेंट्स ने सोचा कि बच्चों को BNY करवाते हैं। कई बच्चे देखकर बोलते हैं कि सर आप हमारे लिए इंस्पिरेशन हो, आपके वजह से आपको हमने देखा और उसके बाद भी हम BNY ज्वाइन कर रहे हैं। तो दोस्तों जर्नी आपकी जैसी भी हो, कॉलेज आपका जैसा भी हो, पढ़ाई आपकी जैसी भी चल रही हो, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी। कोई भी कॉलेज आपको ऐसा नहीं सिखाएगा। अगर आप बेस्ट कॉलेज में हैं तो हो सकता है आपको माहौल की वजह से वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, इन्वायरमेंट वैसा हो, वहाँ पे बहुत कुछ आपको वैसे सीखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आपका कॉलेज उतना बहुत बेहतर नहीं है तो दोस्तों ये बात ध्यान रखिए, मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी, खुद सब कुछ सीखना पड़ेगा और खुद ही अपना करियर बिल्ड करना पड़ेगा। और स्कोप भी है तो वो भी वैसे ही बनेगा। तो दोस्तों कॉलेज आप कैसा चुनते हैं वो बहुत मैटर करता है। सो थैंक यू सो मच दोस्तों। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। फिर ऐसा कोई आपको टॉपिक चाहिए जिस पे मैं अपने रिव्यूज रखूं या फिर कोई ऐसे गेस्ट को इनवाइट करूं, या फिर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।